इस्लामाबाद में इन्होंने हाई अलर्ट कर दिया है और अमेरिकन एम्बेसी ने भी अपने लोगों को कह दिया है कि वो मैरिट होटल ना जाएं और जरा बाहर देखभाल के निकलें। आज ना ही खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सेफ है, ना ही कोई और जो है वो जो इलाका है पाकिस्तान का वो सेफ है। पहले ये चाइनीज़ कहते रहे कि भाई आप के ऊपर जो है वो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। आरजू जो वो मैं बता रहा था कि वो $200 मिलियन डॉलर आ रहा है जेंडर इक्विटी के लिए और फॉर द प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो दोस्तों, पाकिस्तान का अभी जो हालात है बहुत ही ज़्यादा खराब है। आए दिन टीटीपी हमले कर रहा है और अर्थव्यवस्था भी डाउन जा रहा है। इसी बीच अमेरिका $200 मिलियन देगा पाकिस्तान को। अब क्यों देगा, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। दूसरी तरफ अमेरिका और इटली ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान में सावधान रहने को बोला है, क्योंकि आए दिन हमले हो रहे हैं तो कोई भी वहां पे सेफ नहीं है, इसलिए ऐसा बोला है। तो आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी करना ना भूलें। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। सर, कई न्यूज है। एक तो टीटीपी की चल रही है, यहाँ पे इस्लामाबाद में इन्होंने हाई अलर्ट कर दिया है और अमेरिकन एम्बेसी ने भी अपने लोगों को कह दिया है कि वो मैरिट होटल ना जाएं और जरा बाहर देखभाल के निकलें। साथ साथ इमरान खान साहब का इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है उसमें जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, बल्कि उनका ये भी कहना है कि जी ये तो सोशल मीडिया पे डाल के उनकी ऑडियो वगैरह जो है वो लोगों को खराब किया जा रहा है। बच्चों को खास तौर पे उन्होंने कहा कि जी वो खराब कर रहे हैं। और साथ ही जो है अमेरिका से एक बार फिर गवर्नमेंट को जो है $200 मिलियन जो है वो मिलने की उम्मीद हो गई है। देखिए, आप ने बिल्कुल थोड़ा सा टच किया, लेकिन एक चीज आपने नहीं इसका मेंशन किया कि खान साहब ने दर हकीकत हबीब अकरम साहब के इंटरव्यू में कन्फेशन किया है कि वो वीडियो ठीक है, असली है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें पर्दा डालना चाहिए था। उन्होंने साथ एक कुरान की एक जो आयत है उसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उसमें पर्दा डालना चाहिए था कि बजाय आपने सारे पाकिस्तान को मेरी असलियत, मेरा असली चेहरा दिखा दिया है। खान साहब को मैं खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूं कि खान साहब ने कई बापर्दा खवातीन को भी जो है मजबूर कर दिया है एक्साइटमेंट के साथ कि वो भी अब छुप छुप के वो ऑडियो सुन रही हैं। बड़े बड़े तहज्जुद गुजार लोग जो हैं उनको भी चस्का डाल दिया है इन्होंने ये उल्टी सीधी ऑडियो और वीडियोस का। और साथ आपने जो चीजें बताई हैं, आपने देखने वालों को ये नहीं बताया कि वो $200 मिलियन किस चीज के लिए आ रहा है पाकिस्तान में $200 मिलियन आ रहा है आपकी जेंडर इक्विटी के लिए, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर जेंडर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आरजू जो वो मैं बता रहा था कि वो $200 मिलियन आ रहा है जेंडर इक्विटी के लिए और फॉर द प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। पहली दफा पैसे नहीं आ रहे। इन्होंने 2000 में भी लिए $25 मिलियन और इन्होंने 2020 में भी 25 मिलियन लिए, लेकिन इसमें से एक पैसा नहीं पाकिस्तान पहुंचा। हमारे पाकिस्तानी इदारों ने एक नेट लगा रखा है दुबई के पास और एक नेट लगा हुआ है लंदन के पास, वहां से पैसे निकलकर यहां नहीं पहुंचते। ये $200 मिलियन। और एक तीसरी चीज आपने नहीं बताई है, बिलावल भुट्टो साहब ने वापस आके एक और पटाखा भी छोड़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका कहता है अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो फेंस है वो हम रिपेयर करेंगे। दर हकीकत मतलब ये है कि हम आपको मजीद डॉलर देंगे। उसमें से बिल्कुल किसी को तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि उसमें से कोई $500,000 पाकिस्तान पहुंचेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सर्दियों की, आपकी रूलिंग एलीट है जिनके बच्चे दुबई और लंदन में सर्दियों की शॉपिंग के लिए पैसे दिए हैं उन्होंने। वो $200 मिलियन तो वहां जाएगा। आपके लिए क्या है? आपके लिए ये है कि इस वक्त 20 किलो का आटे का थैला $2500 का हो चुका है। आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है कि ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और फिर आपके साथ क्या करेंगे। उन्होंने कहा है कि ISI के जरिए करप्शन को कंट्रोल किया जाना चाहिए। ये एक ऐसा एक इंसान है जिसने स्टेटमेंट दी है, जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, जो 3.5 साल हुकूमत कर चुका है। और मेरे खुदाया, ये ISI का मसला नहीं है, इसके लिए नैब मौजूद है भाई। ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट मिस्टर हैंडसम, इसके लिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मौजूद है। आप फिर कह रहे हो कि ISI के जरिए करप्शन इस्तेमाल रोकनी चाहिए? कैसा गैर जमहूरी इनका रवैया है। दूसरा, इन्होंने एक और पटाखा छोड़ा। इन्होंने कहा है जी मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, चाहे टेक्नोक्रेट शौकत अजीज साहब को ले आए। ये वो आदमी है जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है और जमहूरी अदारे को 3.5 साल चलाता रहा। कुछ इसको बिल्कुल नहीं पता कि मैं कहां जा रहा हूं, कहां नहीं जा रहा। तीसरी, इन्होंने बात की है कि जी इस वक्त बकरा मंडी लग चुकी है, आसिफ जरदारी आके सबको खरीद रहा है। तो खुद अपने दौर के अंदर सादक संजरानी का इलेक्शन भूल गए। जब आपने उस वक्त खरीदते थे लोग बाद में कहते थे इनके जमीर जाग गए।
किस तरीके से आप धो के मार रहे हो इन पाकिस्तानी अवाम को, किस तरह बेवकूफ बना रखा है? अब यूएस एम्बेसी जो इस्लामाबाद है, सुनने में ये आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो मैरियट होटल है इस्लामाबाद में वहाँ पे ना जाएं। मैरियट होटल बड़ा अच्छा होटल है, आई थिंक 4 स्टार होटल है या 5 स्टार होटल है, 5 तो नहीं है 4 है मेरा ख्याल है। और लेकिन इस्लामाबाद के बिल्कुल दिल में है, और एक तरफ सारी एम्बेसीज हैं, इस्लामाबाद का रेड जोन एरिया उसको कहा जाता है। सारे वहाँ पे मिनिस्टर्स इनक्लेव वहाँ पे हैं, चीफ जस्टिस वहाँ पे रहते हैं, बड़ा पोश एरिया, और वहाँ पे ये होटल है। और अमेरिकन एम्बेसी ये कह रही है कि आप जो अमेरिकन यूएस एम्बेसी का जो स्टाफ है, जो यूएस गवर्नमेंट का स्टाफ है, वो वहाँ पे ना जाए। अब जारी बात है, ये वो दिन हमने देखना था जब इस्लामाबाद के होटल भी महफूज नहीं थे, और हम शायद वो दिन का इंतज़ार कर रहे थे। अगर आपको याद हो, हमारे लीडरान जो हैं वो तो मसरूफ़ थे सियासत करने में और दहशतगर्द प्लानिंग करने में मसरूफ़ थे, और वो उन्होंने ऐसी प्लानिंग की कि अब आज आप देखें कि आज ना तो जिसे कहते हैं ना बलूचिस्तान महफूज है, आज ना ही खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सेफ़ है, ना ही कोई और जो है वो जो इलाका है पाकिस्तान का वो सेफ़ है। पहले ये चाइनीज़ कहते रहे कि भाई आप के ऊपर जो है वो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। आज ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जो है उसने कहा है कि 5 आर्मी के जवान जो हैं वो एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की वजह से बलूचिस्तान में शहीद हो गए। मतलब तो यही है सर कि इमरान खान सही कह रहे थे कि बाजवा साहब ने जो किया वो तो दुश्मन भी ना करे पाकिस्तान के साथ। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखें ना, सियासत एक आर्मी जनरल का क्या काम है सियासत को मैनेज करना? एक आर्मी जनरल का क्या काम है अदालतों को मैनेज करना? ये जॉब उनकी डिस्क्रिप्शन है, या तो फिर यूनिफॉर्म उतार देते। उसका क्या काम है सियासत को इस तरीके से मैनिपुलेट करना? और पूरी फौज को साथ लगा रखा है आपने इसी काम पर, तभी तो ये रिजल्ट नहीं कर रहे हैं ना। एक दिन में तो नहीं वो I-10 4 में पहुंच गए। और आपकी इंटेलिजेंस कहते हैं दुनिया की 6ठी बड़ी इंटेलिजेंस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम एटॉमिक पावर है, हम ये पावर है। वो I-10 4 में घुस गए। अब कितने मील वहां से रह चुकी प्रेसिडेंसी, कितने दूर आपका दूसरा इस्लामाबाद, वहां से एम्बेसियां कितने दूर है, मुझे ये बताया। आप तो इस्लामाबाद की रहने वाली हैं। I-10 4 मुश्किल से सर 20-25 मिनट की ड्राइव। वही तो मैं कह रहा हूँ, किस मुंह से अब आपकी एम्बेसियां बंद होनी शुरू हो जाए, भागना शुरू हो जाए, क्योंकि अमेरिकन ने तो कह दिया मैरियट में ना जाए। मैरियट कहाँ है? आपकी सारी मिनिस्ट्रियों के बिल्कुल सामने है। बिल्कुल, आप इस्लामाबाद के हार्ट के अंदर मैरियट है, और अगर इस्लामाबाद एम्बेसी कह रही है अमेरिकन कि मैरियट में ना जाए, इसका मतलब है कि यू आर ओवर, आपके कोई यू डोंट हैव एनी डेट ऑफ गवर्नमेंट। वहां किसी की जिंदगी सेफ नहीं है, और वहां एम्बेसी को बंद करनी शुरू कर देंगे, फिर क्या करेंगे? ये कोई इनको एहसास नहीं है कि मुल्क के साथ क्या करना है, और है सारे पाकिस्तानी। मैं ये कहता हूं आपके इदारों में जर्मन तो नहीं काम कर रहे ना, और इनको यही नहीं पता कि मुल्क क्या होता है। अपना मुल्क मादरे मिल्लत होती है। अब कपड़े फट चुके हैं मादरे मिल्लत के, बस करो इसको यार, बस करो। तो सर वो तो शेख रशीद साहब ने भी नहीं कहा था कि तालिबान जो है वो पूरे पाकिस्तान में है, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे पढ़ते रहते हैं। तो हर जगह पे हैं। इन्होंने उनके पैसे जो बनाए हैं, मुहाजिरीन के चंदे जो खाते हैं, USAID के डॉलर जो खाते हैं, वो तो ठीक है उन्होंने कहा था, लेकिन मुझे उनकी बात नहीं भूलती। वो कहते हैं इस्लामाबाद के गिरदोनवा में 5000 फैमिलियां हैं तालिबान की। ये हालत है आपके कैपिटल की, और वो इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी।